अभी हम देखेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम दो चीज़ का कैलकुलेट करेंगे, एक है ट्रेजरी बिल्स और एक है S&P 500। S&P 500 पूरा इंडेक्स है और ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट का जो टी बिल्स होता है वो है। तो हमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड डिविएशन टी बिल्स का 0.36 है और उसका मीन रिटर्न जो एवरेज रिटर्न है वो 0.25 है। ठीक है, रिटर्न भी कम है और रिस्क भी कम है वो। वेरएस जो S&P है, S&P 500, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन है 7.30 और उसका मीन रिटर्न है 1.09। तो इसमें रिटर्न तो बहुत ज़्यादा है पर रिस्क भी ज़्यादा है। रिस्क कैसे देख रहे हैं हम, स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू देख रहे हैं। तो इसका हम रिस्क अगर ऐसा कैलकुलेट करना चाहेंगे कि कितना है, डिस्पर्शन को रिस्क बोलते हैं, याद रखना। तो इसका डिस्पर्शन निकालना चाहेंगे, मतलब रिस्क देखना चाहेंगे, कंपेयर करना चाहेंगे एक दूसरे से, तो कैसा करेंगे हम, पहले टी बिल्स को हम लेंगे, टी बिल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मंथली रिटर्न, तो कितना होगा स्टैंडर्ड डिविएशन इसका, हमें तो गिवन है। ठीक है, अगर आपको कभी वेरिएंस गिवन रहेगा तो आप उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा निकालते हैं, बस स्क्वायर रूट डाल देने का उसके ऊपर, तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पे पूरा क्लियर दिया है स्टैंडर्ड डिविएशन 0.36 है अपॉन मीन रिटर्न 0.25। तो अपने कैलकुलेटर में वो नंबर्स प्लग इन करो, 0.36 डिवाइडेड बाय 0.25 इज इक्वल टू 1.44। ठीक है, तो इसका वेरिएशन कितना है, 1.44। सेम हम करेंगे S&P के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मंथली रिटर्न, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है इसका, 7.30, रिटर्न कितना है मीन 1.09। ठीक है, कैलकुलेटर में सॉल्व करो अपने, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन मंथली रिटर्न 7.30 लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में लो 1.09, कितना आया 6.69, मतलब 6.70 के परसेंट आया, 6.70% के आसपास। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इससे क्या मालूम पड़ा हमें कि भाई ये 1.44 है ना, तो ये 6.7 है, मतलब ये ज़्यादा रिस्की है, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे।